रिड्यूस्ड, और जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो लोगों की जरूरत नहीं, सो एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिक्रीजेस. Okay, so this happens when S is greater than I. Just इसका opposite होगा when I is less than, when S अभी greater था, अब करेंगे less than I. When S is less than I. अब क्या होगा, लोग सेविंग नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कंजम्पशन मोर होगा. कंजम्पशन मोर होगा तो आपके इन्वेंट्रीज रिड्यूस होने लगेंगे जल्दी जल्दी. जब इन्वेंट्रीज डिक्रीज होने लगेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी. ओके, चलो चलो तुम काम करो ना अपना. K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई. इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब इसको डिराइव करते हैं. कैसे डिराइव करेंगे, तो आपको पता था C प्लस S इज इक्वल टू Y, डेल्टा C प्लस डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Y. अभी हम लोग ने प्रूव किया कि S इज इक्वल टू I, सो डेल्टा S कैन बी इक्वल टू डेल्टा I. तो अब पूरे इक्वेशन को अगर हम बाय से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को हम y से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाता है, डेल्टा C बाय डेल्टा y MPC होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा I K होता है, तो इसको लिखेंगे 1 बाय K क्योंकि इनवर्स है, एंड डेल्टा y बाय डेल्टा y दैट इज 1. तो क्या निकला, MPC प्लस 1 बाय K इज इक्वल टू 1. इसको चेंज करें तो क्या होता है कि 1 बाय K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. इन्वर्स कर दें तो K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC. Okay, this is the relation between multiplier and MPC. रचना बोर्ड दिख रहा है, तो अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं. ओके, कॉपी दिस फर्स्ट so that we may proceed. Finished all of you? आगे बढ़ते हैं.
नाउ हम लोग ने किया k इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, और आपको पता है कि 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। ये कैसे होता है? बिकॉज आपने पढ़ा है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, दैट इज इक्वल टू 1 बाय MPS। ओके, ये तो फॉर्मूला डिराइव करना हो गया कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से MPC निकाल सकते हैं या MPC से मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। अब कुछ नंबर्स लिख के हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं कि MPC और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है। ओके, रिलेशन नहीं आ रहा, रिलेशन बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं MPC, यहाँ लिखते हैं K, और अब रिलेशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 0.2 से। अगर MPC 0.2 है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो K का फॉर्मूला था 1 माइनस MPC, तो इसी फॉर्मूला पे रखते हैं। सो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.2, दैट इज 1 बाय 0.8, दैट इज 10 बाय 8, यानी 5 बाय 4, यानी 1.25। ठीक, नाउ टेक MPC एज 0.4, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.4, 1 बाय 0.6, 10 बाय 6, 5 बाय 3, that is 1.33. Now if you take 0.5, so 1 minus 0.5, so 1 by 0.5, 10 by 5, that is equal to 2. तो इसी तरह आप अगर देखते जाते हैं, लेटर 6 0.8, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.8, 1 बाय 0.2, दैट इज 10 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 5। क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे MPC की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो हम क्या कहते हैं कि MPC और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे MPC इंक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, इज इट क्लियर? रिलेशन बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक हो गया सबका? नाउ अब हम लोग करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, ये तो MPC के साथ रिलेशन हो गया। अब करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, एक चीज इसमें रह गई, उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। अगर हम MPC से नहीं, MPS से रिलेशन दिखाते हैं,
तो MPS कैसे निकालते हैं? 1 माइनस MPC, तो ये 0.8, ये हो जाता है 0.6, ये होता है 0.5, ये होता है 0.2। तो MPC तो डायरेक्टली रिलेटेड था मल्टीप्लायर से, लेकिन MPS क्या है? MPS इज इन्वर्सली रिलेटेड टू मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि देखो MPS घट रहा है और मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, MPS डिक्रीज हो रहा है और मल्टीप्लायर बढ़ रहा है। तो MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, MPS के साथ इनवर्स रिलेशन है। नाउ आई विल स्टार्ट विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। Maximum and minimum value of multiplier. इससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPC और मिनिमम वैल्यू ऑफ MPC आपने पढ़ा था। MPC 0 to 1 होता है, तो MPC की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? K की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 माइनस MPC, that is 1 minus 0, sorry 1 minus 1, that is equal to 1 by 0, that is infinite. So maximum value of MPC will be infinite. Minimum value of multiplier 1 minus MPC, that is 1 minus 0, that is equal to 1. ठीक, तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट एंड मिनिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ तक सबको कोई प्रॉब्लम? रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी नहीं बोलूँगा, रिकॉर्डिंग पॉज नहीं किया। कोट्स में लिखना 1 man's expenditure is another person's income. One person's expenditure is another person's income. ठीक है, वो कैसे होता है कि X ने अगर कुछ सामान खरीदा Y से, तो X के पास का जो कैश है, जो पैसे हैं, वो कहाँ चले गए? Y के पास चले गए, और इनके पास आ गया जो भी उन्होंने सामान खरीदा है। Y ने Z से सामान खरीदा या सर्विसेज खरीदी, तो ये पैसा चला गया Z के पास और इनके पास कट गया। तो एक आदमी का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। जैसे सब्जी वाले से आपने सब्जी ली, आपका पैसा सब्जी वाले के पास चला गया, सब्जी वाले ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसका पैसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चला गया। तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का बेस
यही है वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम। ठीक, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सपोज एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप लेते हैं, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप लेते हैं ऑफ ₹100, ठीक है, और इसमें से आप खर्च कर देते हैं लेट MPC इक्वल टू 0.9, तो 0.9 ऑफ 100 आप खर्च कर देते हैं, यानी 90 आपने स्पेंड कर दिया। ठीक, ये आपने 90 स्पेंड किया, ये फर्स्ट पर्सन की स्टोरी थी। अब सेकंड पर्सन के पास क्या आ गया, ये 90 आ गया। ठीक है, अब MPC क्योंकि अभी भी 0.9 है, तो इसने 0.9 ऑफ 90 खर्च कर दिया, यानी 81 खर्च कर दिया। ये 81 किसके पास आ गया, थर्ड पर्सन के पास आ गया। ठीक है, अब फिर थर्ड पर्सन ने इसका 90% खर्च कर दिया, यानी कि उसने खर्च कर दिया 72.90। ठीक, ये किसके पास आ गया, तो फोर्थ पर्सन के पास आ गया। ये कंटिन्यू करता जाएगा, कब तक कंटिन्यू करता जाएगा, जब तक कि आपका टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू K 1/K के बराबर बढ़ नहीं जाता। This will go on increasing till your total investment increases by initial investment into 1/K. ठीक है, तो ये कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि आपका डेल्टा I इंटू K के बराबर बढ़ नहीं जाता। ठीक है, और ये हो गया टोटल Y, सो डेल्टा Y बिकम्स इक्वल टू डेल्टा I इंटू K। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। सपोज an additional investment of ₹100 crores is made to construct a flyover this extra investment will generate an extra income of rupees 100 crore in the first round. Then next लिखना, let MPC equal to 0.9. This means the first person will spend 0.9 into 100 equal to 90. 0.9 into 100 equal to 90. And the remaining बचा 10 रुपया, and the remaining ₹10 crore will be saved.
This will continue till total investment becomes equal to delta I into K. Delta I into K, that is my value of multiplier. Okay. फ्रंट कैमरा इधर इस साइड वाला, मैं जानती हूँ फ्रंट कैमरा में ना उल्टा टेढ़ा दिखेगा। क्या करना क्या है? स्विच कैमरा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, उनको हम सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में। अगर आपके पास बुक्स नहीं है आप उसको ट्राई कीजिए। और कल हम लोग करेंगे वापस BST